रिया सिर्फ 13 साल की एक साहसी और निडर लड़की थी। वह समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अपनी माता के साथ रहती थी। बचपन से ही उसने गांव वालों से एक रहस्यमयी जगह के बारे में सुन रखा था, जिसे ज्वाला द्वीप कहा जाता था, जहां असली के ड्रैगन रहते हैं। रिया का दिल रोमांच से भर उठता जब वो इन कहानियों को सुनती। उसे हमेशा लगता था, क्या वाकई में ड्रैगन होते हैं? एक दिन उसने ठान लिया, वो खुद जाकर पता लगाएगी। रात के अंधेरे में चुपचाप अपने पिता की जादुई तलवार और थोड़ा खाना लेकर वो एक छोटी सी नाव में बैठ गई और निकल पड़ी समुद्र के उस पार। समंदर में तूफान आया, लहरें ऊंची उठी, लेकिन रिया डरी नहीं। कई घंटे तक सफर करने के बाद वो एक धुंधले और डरावने टापू पर पहुंची। वहां की जमीन गर्म थी। तभी अचानक एक दर्द भरी गूंजती चीख सुनाई दी। रिया चौकन्न हो गई और आवाज की दिशा में चल पड़ी। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी, जिसका मुंह भारी पत्थरों से ढका हुआ था। वो गुफा के पास गई और जोर से पूछा, कोई है अंदर? भीतर से एक भारी आवाज आई, हाँ, मैं ड्रैगन हूँ। मैं इस गुफा में फंस गया हूँ। कुछ समय पहले यहाँ ज्वालामुखी फटा और गुफा का मुंह पत्थरों से बंद हो गया। कृपया मेरी मदद करो। रिया ने बिना एक पल गंवाए अपने पिता की जादुई तलवार निकाली और पत्थरों को काटना शुरू कर दिया। तलवार जैसे ही पत्थरों को छूती, वे चटक कर टूटने लगे, मगर पत्थर बहुत सारे थे। पूरा दिन लग गया, लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। अंत में जब आखिरी पत्थर भी टूटा तो गुफा का मुंह खुल गया। अंदर से एक विशाल ड्रैगन निकला। ड्रैगन ने झुककर कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। फिर ड्रैगन ने अपनी पीठ झुकाई और कहा, आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। रिया उसकी पीठ पर चढ़ गई। फिर ड्रैगन ने हवा में उड़ान भरा, बादलों को चीरते हुए, समुद्र के ऊपर से निकलते हुए। जब वे गांव पहुंचे तो सब लोग दंग रह गए। रिया अब सिर्फ एक बहादुर लड़की नहीं थी, वो ड्रैगन की दोस्त बन चुकी थी।